हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। मैट्रिक्स की लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस जो आव्यूहों पर कोई भी संक्रियाएं जो जोड़ना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, गुणा हो सकता है और भाग भी हो सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं जोड़ना। किन्हीं दो आव्यूहों को कैसे जोड़ना है ये हम आज सीखते हैं। तो जो किन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस आव्यूह में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आव्यूह, एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह बी है। तो इसमें उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मतलब उनका कोटि या क्रम कैसा होना चाहिए, और उनके एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट कौन सा अवयव उसके साथ जो दूसरा आपका मैट्रिक्स है उसके किस अवयव के साथ जुड़ेगा, ये देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, A11, A12, A21 और A22। हाँ, ये तो होता ही है कि जो हम रिप्रेजेंटेशन जो हमारे आव्यूहों का जो हम रिप्रेजेंट किए थे वो ऐसे ही था, A11, A12, A21 और A22। और एक हमने दूसरा मैट्रिक्स मान लिया, वो है B। तो उसके एलिमेंट्स को हम B से रिप्रेजेंट किए ले रहे हैं, B11, B12 और B21 और B22। तो किन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो ये है, ये आपके लिए कंपलसरी है कि ऑर्डर जो है उसका क्रम है, क्रम समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहली चीज ये कि अगर आव्यूह ए का जो भी क्रम है सेम वही क्रम होना चाहिए आपके आव्यूह बी का, तभी आप उस आव्यूह को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हमें आव्यूह ए और आव्यूह बी को जोड़ना हो तो हमें सबसे पहली चीज जो है वो है कि आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए। इसका क्रम क्या है, 2x2, और इसका क्रम क्या है, 2x2। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि ये और ये बराबर हों, ये कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ये 2x2 है, यही ऑर्डर 2x3 भी हो सकता है, 3x4 भी हो सकता है, 1x4 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2x2 है तो यहाँ पे भी 2x2 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 3x2 है तो यहाँ पे भी 3x2 होना चाहिए। हमें सिर्फ ये ऑर्डर देखना है कि जो हमारे आव्यूह ए का क्रम है वही आव्यूह, अगर आप वही क्रम आव्यूह बी का है, तब हम इन दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ना है, अब आपका आव्यूह एक ये ए है और बी है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो कैसे जोड़ेंगे। अब पहली चीज तो ये हो गई कि आव्यूहों का क्रम आपका सेम होना चाहिए। अब हम मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं, आपने जोड़ना शुरू किया, आपने आव्यूह ए और बी को जोड़ा, तो आप कैसे लिखेंगे, आव्यूह ए के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लिख दीजिए, A11, A12, A21, A22, और प्लस करके आप क्या लिखेंगे, B11, B12, B21 और B22। अब जोड़ना है तो क्रम तो सेम है, ये हमने पहले देख लिया है। अब कोई भी एलिमेंट की जो पोजीशन है, ये A11 है, ये पोजीशन पे एलिमेंट जो है ये अपने संगत एलिमेंट, ये इसका संगत एलिमेंट है, ये जुड़ेगा इस अवयव से। इसका जो जोड़ होगा वो कैसे होगा, A11 जुड़ेगा B11 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, A11 प्लस B11। सेम इसी तरह A12 एलिमेंट जुड़ेगा B12 से, A आपका 12 जुड़ेगा प्लस B12 से, और जो आपका A21 एलिमेंट है वो जुड़ेगा B21 एलिमेंट से, और जो A22 एलिमेंट है वो जुड़ेगा आपका B22 से, A22 एलिमेंट जुड़ेगा आपके B2 से। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ से कर रहे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि A बराबर जो आपका आव्यूह है वो दिया हुआ है
1 2 और दिया हुआ है 3 1 और बी बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2। यहाँ तक पहली चीज हुई। सबसे पहले जो हम सीखे थे, जो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, क्रम समान होना चाहिए तब जुड़ेगा। तो सबसे पहले इसका क्रम चेक करिए। इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका क्रम क्या है, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 है। पहली चीज ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड हो रही है, मतलब हमारा इसका दोनों का क्रम सेम हो चुका है। अब a प्लस बी जोड़ना है। आव्यूह आपका पहला क्या है 1 2 3 1 और बी आपका आव्यूह क्या है 2 4 3 2। अब दूसरी क्या बोले थे कि कोई भी जो अवयव होगा वो अपने संगत अवयव के साथ ही जुड़ेगा। तो ये अवयव किससे जुड़ेगा 2 से, तो ये क्या होगा 1 + 2 क्या हुआ यहाँ पे 3 आया। ये अवयव अपने संगत अवयव इससे जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा 4 से, 2 4 6। सेम इसी तरह ये 3 अवयव किससे जुड़ेगा 3 से, तो ये 3 और 3 मिलके 6 हुआ। जितने भी अवयव होंगे वो अपने संगत अवयव के साथ ही जुड़ेंगे। तो 3 + 3 6 और यहाँ पे 1 + 2 3। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आव्यूहों का जोड़ना। अब हम सीखते हैं आव्यूहों का घटाना। अब देखते हैं आव्यूहों का घटाना। किन्हीं दो आव्यूहों को कैसे घटाना है ये देखते हैं। आपके पास मान लीजिए एक आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है a11 a12 a21 और a22 और एक आव्यूह दिया हुआ है b11 b12 b21 और b22। इन दो आव्यूहों को हमें क्या करना है घटाना। तो देखते हैं, हमें दो आव्यूहों को घटाना है। तो ये चीज़ें अभी लिख लीजिए पहले a11 a12 a21 a22 और प्लस माइनस करके b की वैल्यू रख लीजिए b11 b12 b21 b22। अब पहली चीज, आव्यूहों को घटाने के लिए क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए। आव्यूहों को घटाने के लिए जो सेम ही होनी चाहिए वो क्या है, दोनों आव्यूहों का क्रम, दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी आव्यूहों के जोड़ने के लिए थी सेम वही प्रोसेस आप अपनाएंगे आव्यूहों को घटाने के लिए। बस ये होगा कि वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ये आपके लिए ये प्रॉपर्टी है। अब कैसे घटाना है देखते हैं। पहली चीज ये, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम आपका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी क्रम क्या है 2 क्रॉस 2। तो पहली चीज इसका क्रम सेम है। तो कैसे घटाना है देखते हैं। ये चीज आपका आगे लिख लेना। a11 किससे घटेगा, अपने संगत एलिमेंट, अपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a11 घटेगा b11 से, a11 माइनस b11 ये एलिमेंट की पोजीशन है। और ये क्या है दूसरा, a12 घटेगा माइनस b12, सेम ऐसे ही a21 माइनस b21 और ऐसे ही a22 माइनस b22। यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं, ये तो इसका आपने देख लिया। अब किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक अवयव दिया हुआ है, एक एल दिया हुआ है 2 3, एक एल वो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 2। आपको इससे घटाना है और बी दिया है आपका 5 3 6 1। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a माइनस बी की। देन क्या होगा, दोनों आव्यूहों को लिख लीजिए 2 3 1 और 2 माइनस बी क्या होगा 5 3 6 1।
अब a माइनस बी निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि दोनों आव्यूहों का क्रम सेम है कि नहीं। इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका 2 क्रॉस 2। अगर इनका क्रम सेम नहीं है तो आप ये सीधा आंसर में लिख देंगे, या एक्सप्लेन करने के लिए आप यही लिखेंगे कि दोनों का क्रम सेम ना होने के कारण हम इन दो आव्यूहों को घटा नहीं सकते। अब देखते हैं ये अवयव किससे घटेगा, उसी ये संगत अवयव 2 घटेगा 5 से। 2 माइनस 5 कितना आया 3, 2 माइनस 5 ये क्या है 3 माइनस 3, ये 1 माइनस 6, 2 माइनस 1, क्या आया रिजल्ट आपका 2 माइनस 5 माइनस का 3, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस का 6 माइनस का 5, 2 माइनस 1 1। ये आपका आया a माइनस बी का रिजल्ट। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे आपका दिया हुआ है, अब अभी आपने दोनों में 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, अब ऑर्डर हम चेंज करते हैं। आपके पास एक दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 3 1 2 2 3 1 और आपका b बराबर दिया हुआ है 3 5 2 1 4 9। c बराबर आपका दिया है 2 3 1 4। आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो है, आप a प्लस बी की वैल्यू निकालिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालिए और a माइनस बी की वैल्यू निकालिए। ये आपसे 3 वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं। तो देखते हैं पहला जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है a प्लस बी। तो निकालते हैं a प्लस बी। a प्लस बी क्या होगा 3 1 2 3 1। आप इससे जोड़ेंगे किसको भी 3 5 2 1 4 9। जो सबसे पहली चीज़ वो थी वो क्या थी, दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। तो इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो इसका क्रम हुआ 2 क्रॉस 3, इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हुआ। अभी हम a और b का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी का लिख रहे हैं। तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका 2 क्रॉस 3। तो क्या होगा, अब सभी अवयव अपने संगत अवयव के साथ ही जुड़ेंगे। तो बराबर में क्या आएगा 3 जुड़ेगा 3 से, 3 3 6, 1 जुड़ेगा 5 से 6, 2 प्लस 2 4, 2 जुड़ेगा 1 से 2 1 3, 3 जुड़ेगा 4 से 7, 1 जुड़ेगा 9 से, ये हुआ 10। तो ये रिजल्ट आया वो क्या है, ये रिजल्ट आपका आया है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का। अब हम जो दूसरा रिजल्ट हमसे पूछा जा रहा है वो है a प्लस बी प्लस सी। अब हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। इसको देखिए, आप a प्लस बी को तो जोड़ ही सकते हैं, आपने a प्लस बी का रिजल्ट ये निकाल दिया। आपके पास a प्लस बी की वैल्यू ये है, इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 3 है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। और जो आपके पास आव्यूह C है उसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 2। क्या यहाँ पे इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, यहाँ पे इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या सेम है, जो नहीं सेम है। अगर इनका दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या होगा, आप इन दोनों के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। कोई भी ऑपरेशन का मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आप ना ही दोनों को जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। गुणा के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम आगे देखते हैं। तो अब क्या हमें निकालना है, अब हमें देखना है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए क्या है, इन्हीं चीज़ों को फिर से लिखिए 3 1 2 2 3 1 माइनस करना है आपको 3 5 2 1 4 9। अब घटाने के लिए भी क्या होना चाहिए, दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। a का क्रम ये है, b का क्रम ये है, ये क्रम इस क्रम के बराबर है, समान है।
तो हम क्या करेंगे, इसको घटा भी सकते हैं। तो आगे क्या होगा, 3 माइनस होगा 3 से, 3 माइनस 3 0। अब आगे क्या है, 1 माइनस 5, ये एलिमेंट्स अपने संगत एलिमेंट्स के साथ ही जुड़ेगा, तो 1 माइनस 5 क्या आया, माइनस का 4। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, 3 माइनस 4 का माइनस का 1, 1 माइनस का 9, माइनस का 8। तो अभी इस वीडियो में क्या क्या सीखा, आव्यूहों का घटाना सीखा और आव्यूहों का जोड़ना। इस वीडियो में हमने ये 2 चीज़ें सीख ली हैं। अब हमें नेक्स्ट सीखना है क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।